हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों के बाद अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। इन विस्फोटों के बाद 37 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग घायल हुए हैं। लेबनान पिछले 2 दिनों से धमाकों से दहल रहा है। पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में ब्लास्ट, फिर कई जगहों पर वॉकी टॉकी से हुए धमाके। इन हमलों में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई और कई हजार लोग घायल हो गए। इसी बीच अब हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। नसरल्लाह ने कहा कि दुश्मन को जहां से भी उम्मीद है और जहां से नहीं भी है, वहां से भी कड़ी और उचित सजा मिलेगी। हिजबुल्लाह नेता ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संकल्प लेते हुए कहा है कि दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। इस बीच इजराइल ने गुरुवार को फिर से बेरूत में फाइटर जेट्स के जरिए हमला बोल दिया। हिजबुल्लाह चीफ ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि इसके पीछे इजरायली सेना का हाथ था। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए कसम खाई है। नसरल्लाह ने कहा कि इजरायली दुश्मन ने कई पेजर को निशाना बनाया और दुश्मन ने वास्तव में सभी हदों को पार कर लिया है। नसरल्लाह ने कहा कि विस्फोट अस्पताल, फार्मेसियां, बाजारों, दुकानों, घरों, कारों में हुए, जहां कई नागरिक, महिलाओं और बच्चों के साथ थे। घातक विस्फोट कुछ अलग हैं। लगभग 4000 पेजर को निशाना बनाया गया था और विस्फोटों का मकसद एक पल में 4000 लोगों को मारना था। नसरल्लाह ने कहा कि यह अपराध की हदों से परे है। हम इस तरह की आपराधिक कार्रवाई को क्या कहेंगे? क्या ये एक बड़ा ऑपरेशन है? क्या ये नरसंहार है? नसरल्लाह ने आगे कहा है कि ये जंग का ऐलान है। हमें बहुत बड़ा झटका मिला, लेकिन ये युद्ध की स्थिति है। इस अनुभव और इसके सबक के जरिए हम मजबूत और अधिक शक्तिशाली होंगे। इजराइल की ओर चुनौती देते हुए नसरल्लाह ने कहा कि लेबनानी मोर्चा गाजा पर युद्ध खत्म होने तक नहीं रुकेगा। नसरल्लाह का सुझाव है कि मारे गए और घायल होने वालों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि कुछ पेजर हिजबुल्लाह के लोगों के पास नहीं थे, यानी ये पेजर किसी को नहीं दिए गए थे। हिजबुल्लाह पेजर के निर्माण और बिक्री में शामिल कंपनियों की जांच करेगा, साथ ही साथ उन्हें कैसे वितरित किया गया था ये जानेगा। आपको बता दें कि इजराइल ने लेबनान में हुए हमलों को लेकर सीधी टिप्पणी तो नहीं की है, मगर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने बुधवार को हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में एक नए युग की शुरुआत में हैं और हमें खुद को इसके अनुकूल बनाने की ज़रूरत है। अब लेबनान में एक के बाद एक धमाके इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जंग का एक नया युग है। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या ये जंग नया मोड़ लेती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम आरएमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।